महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के बाद राजनीतिक बयानबाजी का घमासान जारी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने लेख के जरिए शिंदे सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सामना में लिखे लेख के जरिए देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा गया है और कहा गया है कि वो लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आएंगे हैं, ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने भले ही फ्लोर टेस्ट पास कर लिया हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का घमासान जारी है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने चिर परिचित अंदाज में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। इधर शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बाला साहेब और उद्धव ठाकरे की फोटो ट्वीट कर कहा है कि जाने वाले बहाने ढूंढते हैं। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आई हैं, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही सामना में उद्धव की सेना से शिंदे की सेना में आए विधायक संतोष बागर पर भी हमला बोला गया है। सामना में कहा गया है कि बीजेपी समर्थित शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण जीत लिया है। इसमें खुशी या दुख हो ऐसा कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में शिंदे सरकार बनी है उसके पीछे के प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा इसका विश्वास नहीं था। सामना में आगे लिखा गया है कि मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया। ऐसा बयान इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया, जो कि मज़ेदार है। जिस तरीके से वो आए वो उनके सपने में भी नहीं रहा होगा। पहले के 2.5 साल वे आए ही नहीं और अभी भी दिल्ली की जोड़ तोड़ से वो लंगड़े घोड़े पर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें सिद्धांत, नैतिकता और विचारों का समावेश भी नजर नहीं आता है। हम भी बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक ऐसा एहसास कराकर करीब 40 लोग विधिमंडल से बाहर निकलते हैं। 106 विधायकों का मुख्यमंत्री नहीं बनता और 39 बागियों का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें गोलमाल है। ऐसी जो चेतावनी पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी, इसकी गंभीरता शिंदे गुट में गए लोगों के ध्यान में आज नहीं आएगी, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। सामना ने लिखा है कि हिंगोली के विधायक संतोष बागर विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव तक शिवसेना के पक्ष में खड़े थे। 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय ये निष्ठावान शिंदे कैंप में शामिल हो गए। शिवसेना में रहने की वजह से इस निष्ठावान विधायक का हिंगोली की जनता ने भव्य स्वागत किया था। वही बांगर सोमवार को शिंदे गुट में भाग गए, इसलिए विश्वास सिर्फ पानीपत में गिरा था ऐसा नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष महाराष्ट्र में भी कई विश्वासराव भाग गए हैं। बहुमत परीक्षण के समय बीजेपी समर्थित शिंदे समूह को 164 विधायकों ने समर्थन दिया और विरोध में 99 मत पड़े। हालांकि कांग्रेस राष्ट्रवादी के कुछ विधायक बहुमत परीक्षण के समय गैरहाजिर रहे। इनमें अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार जैसे वरिष्ठ मंत्री विधानसभा में नहीं पहुंच सके। इस पर हैरानी होती है। देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत परीक्षण सफल बनाने वाली अदृश्य शक्तियों का आभार माना है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि शिंदे सरकार महाराष्ट्र की जनता का विश्वास नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि शिंदे कितने मजबूत महान नेता हैं, इस पर उन्होंने भाषण दिया, परंतु फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने वाली अदृश्य शक्ति कौन है, ये महाराष्ट्र के समक्ष सवाल खड़ा है। विधानसभा में भाजपा और शिंदे गुट ने विश्वास मत प्रस्ताव पास करा लिया। ये चुराया हुआ बहुमत है, ये कोई महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता का विश्वास नहीं है। शिंदे गुट पर विश्वास व्यक्त करने के दौरान बीजेपी के विधायकों का भी दिमाग विचलित हो गया होगा। फडणवीस द्वारा दिए गए अभिनंदन भाषण के दौरान कर्ज मुक्त होने जैसा सीधे सीधे उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। जाहिर है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे सरकार बन चुकी है, बहुमत परीक्षण हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार लड़ाई चल रही है और एक लड़ाई अदालत में भी है, जहां विधायकों की अयोग्यता को लेकर 11 जुलाई को महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, यानी सुनवाई पर तमाम नजरें लगी हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी के दौर जारी हैं और इस सरकार के चलने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कितना दूर तक चल पाएगी। शरद पवार ने भी कहा है कि चुनाव की तैयारी करो, क्योंकि ये सरकार ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगी, यानी मध्यावधि चुनाव का इशारा करते हुए शरद पवार ने भी अपने विधायकों को तैयार होने का इशारा किया है। इस बीच सामने में लिखे लेख के जरिए शिवसेना ने शिंदे सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।